सामीन किराम, शव्वाल का ये महीना चल रहा है और शव्वाल की 10वीं तारीख है। आज के इस खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह आपके सामने ये कोशिश की जाएगी कि शव्वाल के महीने के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखी जाएं और माह शव्वाल की कुछ खुसूसियात और कुछ फ़दाइल को आपके सामने बयान किया जाए। अपनी बात का आगाज करते हैं और सही मुस्लिम की एक हदीस है जो कोई मैंने अभी खुतबा हाजा में आपके सामने पढ़ी है और ये सही मुस्लिम की मशहूर सी हदीस है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सामा रमज़ाना, जिस भी इंसान ने रमज़ान के महीने के रोजे रखे, सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल, और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजों की पाबंदी की, काना का सियामी दहर, गोया उस इंसान ने पूरे ज़माने भर या पूरे साल भर का उस बंदे ने रोजा रखा या पूरे साल भर उस बंदे ने रोजे रखे। आप इस हदीस को देखिए। इस हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान रमजान मुबारक का रोजा रखता है और रमजान का रोजा रखने के बाद वो शव्वाल का महीना जब शुरू हो जाता है तो शव्वाल के महीने में वो 6 रोजे रख लेता है। शव्वाल के 6 रोजे जानते ही हैं, शव्वाल के 6 रोजे जो रख लेता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गोया उस इंसान ने साल भर का रोजा रखा। या बाज़ मुहद्दिसीन इसका तर्जुमा करते हैं गोया उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर उन्होंने रोजा रखा। आप शव्वाल के रोजे की अहमियत को और फजीलत को आप देखिए कि अगर कोई इंसान रमजान के बाद ये 6 रोजे रख लेता है और रमजान के बाद इन 6 रोजों की पाबंदी कर लेता है और इसका एहतमाम करता है कसियामी दहर, गोया वो पूरे साल भर वो रोजा रखता है। पूरे साल भर रोजे रखने का तवाब उस बंदे को मिल जाता है जो रमजान के साथ साथ शव्वाल के रोजे का एहतमाम करता है। और इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को जिक्र करने के बाद एक नुक्ता ये जिक्र किया है कि दूसरे जो तमाम नफली रोजे होते हैं, नफली रोजे और फर्द रोजे बराबर नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, फर्द का मकाम ज्यादा होता है, नफली का मकाम जो होता है वो कम होता है, नफल रोजे का मकाम कम होता है। लेकिन कहते हैं कि शव्वाल के रोजे की फजीलत ये है कि शव्वाल के रोजे की फजीलत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के फजीलत से जोड़ दिया है। यानी जिस तरह रमजान के रोजे की फजीलत है, रमजान के रोजे का जो मकाम है उसके बाद शव्वाल का एहतमाम करना मकाम में बराबर है। और इसको और डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहरहाल अर्ज करने का मतलब ये है कि शव्वाल का जो महीना चल रहा है, इस महीने के 6 रोजे का एहतमाम करना, रमजान के रोजे के साथ साथ 6 दिन, ये 6 जो रोजे हैं, 6 दिनों का जो रोजा है, इसका एहतमाम करना साल भर के रोजे के बराबर एक बंदे के हाथ में सवाब लिखा जाता है। अच्छा, क्यों इस रोजे को मशरू क्यों करार दिया गया, इसकी हिकमत क्या है? आप देखेंगे उलमाए किराम ने इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें लिखी हैं और उसमें से इब्न रजब हम्बली का एक शॉर्ट जुमला है इस रोजे की हिकमत के ताल्लुक से। कहते हैं शव्वाल के ये 6 रोजे इसलिए मशरू करार दिए गए हैं, इसलिए इसको सुन्नत करार दिया गया है ताकि एक इंसान रमजान के फर्द रोजे को रखता है और फर्द रोजे रखने के दौरान तकमीलतुल लिनक्सिल फराइज़, फर्द रोजे में जो कमी रह जाती है, फर्द रोजे में जो नक्स रह जाता है, ये शव्वाल के रोजे उस नक्स को पूरा कर देते हैं। कोई दावा नहीं कर सकता हमने रमजान का जो रोजा रखा उसमें कोई कमी नहीं, रमजान के रोजे को हमने परफेक्ट तरीके से रखा है, कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता। हर इंसान के रोजे में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं खुशू में कमी हो सकता है, कहीं जो एहतमाम होना चाहिए वो एहतमाम में कमी हो सकता है, रोजे में जो इबादतें होनी चाहिए उसमें कमी हो सकता है। तो हर इंसान से रमजान के फर्ज रोजे में जो कमियां रह जाती हैं,
शव्वाल के रोजे की फजीलत यह है कि शव्वाल के रोजे उस फर्द रोजे की कमियों को पूरा करते हैं। नक्स जो रह जाते हैं रमजान के दरमियान, हमारे रोजों में जो नक्स रह जाते हैं, इंसान जब उसके बाद शव्वाल का 6 रोजा रख लेता है तो उसके नक्स और कमियों को पूरा कर दिया जाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की बहुत मशहूर किताब है हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा, बड़ी प्यारी सी और बड़ी अच्छी सी किताब है। उसके अंदर कहते हैं जो शव्वाल के 6 रोजे हैं, इसका मकाम वैसे ही है जैसे नमाजों के बाद सुनन रवातिब का मकाम है। नमाज के बाद हम लोग सुन्नतें पढ़ते हैं, फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत मुअक्कदा का हम लोग मकाम जानते हैं कितना ज्यादा है, सुन्नत रवातिब का क्या मकाम है हम लोग जानते हैं। कहते हैं शव्वाल के रोजे का भी यही मकाम है। जिस तरह नमाज के बाद की सुन्नतों का जो मकाम हासिल है, वैसे ही फर्ज रोजे के बाद, रमजान के रोजे के बाद शव्वाल के रोजे का भी वही मकाम हासिल है। भैया बहुत बहुत अजमत है। जिस तरह सुन्नत मुअक्कदा जो है उसकी, वैसे ये रोजा इसकी भी बहुत अजमत है और इसकी भी बहुत फजीलत है। जिस तरह नफिल और सुन्नतों का मकाम ये है कि वो फराइज की कमियों को पूरा करते हैं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला के सामने बंदों के अमाल खोले जाएंगे, उसमें जो कमियां होंगी उनके नवाफिल को लेकर पूरा कर दिया जाएगा। वैसे रोजे का मामला होगा। रोजा जब अल्लाह के यहाँ खोला जाएगा, किसने रमजान के रोजे रखे हैं कि नहीं, उसमें जो कमियां पाई जाएंगी, बहुत सारे नक्स उसके अंदर पाए जाएंगे। तो ये जो शव्वाल के 6 रोजे हैं, इसके जरिया से उस नक्स को कंप्लीट किए जाते हैं, उस नक्स को, उस कमी को पूरे किए जाते हैं। तो इसकी हिकमत ये है, शव्वाल का जो रोजा 6 है, इसकी हिकमत ये है कि इसके जरिया से फर्ज जो रोजा होता है उसमें जो कमियां रह जाती है, उस कमी को इन 6 रोजों के जरिए से पूरा किया जाता है। अच्छा, एक और चीज समझ में आता है कि आखिर ये शव्वाल के साथ क्यों खास किया गया है। भाई कह दिया जाता है कि कोई इंसान जिलहिज्जा में रख ले, कोई इंसान जुल्कायदा में रख ले, उसके बाद के जो महीने उसमें रख ले। इसको शव्वाल के साथ क्यों खास किया गया। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुर रऊफ अल मनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी हिकमत ये है कि जैसे ही रमजान खत्म होता है, रमजान खत्म होने के बाद एक इंसान आमतौर पर वो खाने की तरफ भागता है। पूरे रमजान में वो बहुत सारी चीजों को छोड़े रहता है, बहुत सारी चीजों से वो दूर रहता है। जैसे रमजान का महीना खत्म होता है, वो इंसान खाने की रग़बत पैदा करता है अपने अंदर, वो खाने की तरफ भागने लगता है, बहुत सारी चीजों को खाने में मशगूल हो जाता है। और ऐसे मौके पर रोजा रखना ये बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ऑलरेडी इंसान पूरा महीना रोजा रखा होता है, बहुत सारी चीजों को इस दरमियान वो खाया पिया नहीं होता है। जैसे महीना खत्म होता है वो खाने पीने की ओर भागता है और बहुत सारी चीजों से वो दूर रहा होता है। रमजान के महीना खत्म होने के बाद उनकी तरफ वो भागता है। ऐसे मौके पर रोजा रखना ही बहुत मुश्किल चीज बन जाती है। इसीलिए इस्लाम ने इसको मशरू करार दिया है और शव्वाल के महीने में मशरू करार दिया है, ताकि जब दुनिया के सारे लोग खाने की तरफ भाग रहे हो, ये बंदा रोजे की तरफ भागे और ऐसे मौके पे सवाब हो, अक्सर सवाब उनको जाए। आमतौर पर रमजान में एक इंसान रोजा रख लेता, उसके बाद काफिल हो जाता है, उनको लगता है बस मेरा काम हो गया और लोग खाने पीने मशगूल हो जाते हैं। ऐसे में फिर रोजे की बात करना उसको बहुत भारी लग जाता है। ऐसे इंसान ऐसे वक्त में भी, ऐसी हालत में भी जो इंसान शव्वाल के रोजे का एहतमाम करता है, उसका सवाब भी ज्यादा है और उसकी फजीलत भी ज्यादा है। इसलिए इस्लाम ने शव्वाल के रोजे को मशरूह करार दिया है। या 6 रोजा है शव्वाल के अंदर अल्लाह ने रखा है। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है, आखिर 6 ही रोजा क्यों। भाई ज्यादा भी रोजा हो सकता था, कम भी हो सकता था। जैसे बहुत सारे रोजे नफली हैं, 2 रोजे हैं, किसी में 1 रोजा है, अरफा का रोजा वगैरह, तो ये कम भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते। इसमें 6 ही का कैद क्यों लगाया गया है। शव्वाल का 6 ही रोजा क्यों रखा जाता है और शव्वाल के 6 ही रोजे को इस्लाम ने मशरू क्यों करार दिया है। आप इसका जवाब ढूंढेंगे तो कई एक हदीसें आपको इसके ताल्लुक से मिलेगी। इब्ने खुज़ैमा की इब्ने खुज़ैमा की हदीस है, इब्ने माजा के अंदर हदीस ये मौजूद है और हदीस के कई किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान सियामु रमजान का रोजा बेअशरति शहर, रमजान के जो रोजे होते हैं, ये रमजान के रोजे ये 10 महीनों के रोजे के बराबर हो जाते हैं। और उसके बाद शव्वाल का रोजा, सियामुस्सित रोजे जो शव्वाल के 6 रखे जाते हैं, ये 2 महीनों के बराबर हो जाते हैं। इस तरह से पूरा साल का रोजा कंप्लीट हो जाता है। 6 रोजा इसलिए मशरू करार दिया गया है और 6 ही रोजे की कैद इसलिए लगाई गई है कि इसके जरिया से साल का रोजा कंप्लीट हो जाता है। कैसे? हम लोग जानते हैं
कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र किया है कि एक नेकी को अल्लाह 10 नेकी के बराबर अल्लाह सवाब देते हैं। आप एक नेकी करेंगे, अल्लाह उस नेकी को 10 गुना अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रोजा आप रखेंगे 10 रोजे के बराबर आपको सवाब मिलेगा। आपने 30 रोजा पूरा महीना का रोजा रख लिया, एक महीना का रोजा 10 महीने के रोजे के बराबर हो गया वो आपका। और उसके बाद 6 रोजा रखना, एक रोजा 10 रोजे के बराबर, 6 रोजा आपका 60 रोजा बन गया, यानी 2 महीना बन गया। तो पूरा 10 महीना आपका रमजान से बना और उसके बाद 2 महीना आपका शव्वाल से बना और इस तरह से 12 महीने कंप्लीट हो गए और 12 महीनों का साल होगा, वो ये साल पूरे साल का रोजा हो गया। अब देख रहे हैं ये 6 के जरिया से, 6 की तादाद के जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अल्लाह के नबी ने इस रोजे को मशरूअ करार देकर के साल को कंप्लीट किया है। साल के 360 दिन होते हैं। एक इंसान जो पूरे रमजान का रोजा रखता है, एक रोजा 10 रोजे के बराबर होता है, 30 रोजा 300 रोजे के बराबर हो जाता है। और उसके बाद 6 रोजा बनता है जब रखता है शव्वाल का, ये 60 रोजे के बराबर हो जाता है। गोया आप रमजान के रोजे को शव्वाल के रोजे को मिलाएंगे तो 360 रोजे बनते हैं और साल के दिन भी 360 बनते हैं। तो अल्लाह ने या इस्लाम ने इसलिए 6 रोजे की कैद लगाई है कि इसके जरिया से साल की तकमील हो जाती, पूरे साल रोजे का सवाब उसको मिल जाता है। अब इसकी फजीलत को भी आप देखिए, रमजान का रोजा रखने के बाद 6 रोजे आपने रख लिए, पूरे साल भर रोजे का सवाब मिल गया। गोया उस बंदे ने पूरा साल भर रोजा रखा हुआ है। और एक इंसान अगर हर साल इस बात का एहतमाम करे तो इसका मतलब पूरी जिंदगी भर होने वाला है। एक इंसान ने अगर रमजान का रोजा रखा और उसके बाद शव्वाल का रोजा रखा, पूरे साल के रोजे का सवाब उसको मिल गया कि हर दिन उसने गोया रोजा रखा हुआ है। और उसके बाद अपनी जिंदगी में हर साल वो ऐसे ही करता है, रमजान का रोजा रखता है, उसके बाद शव्वाल का रोजा रखता है, गोया वो अपनी पूरी जिंदगी वो रोजा रखता है, कोई दिन है उनका गैप नहीं जाता जिसमें उन्होंने रोजा न रखा। इसीलिए उलमाए किराम इस हदीस का तर्जुमा ये करते हैं कि जो शव्वाल का रोजा रखता है गोया पूरी जिंदगी का वो रोजा रखता है। इसकी अजमत और इसकी फजीलत का भी अंदाजा हो गया। ये 6 रोजे जब एक इंसान रमजान के साथ मिला करके रखता है तो सवाब ये पूरे साल भर रोजे के बराबर होता है। साल भर रोजा रखना नहीं हो पाता है, रमजान बड़ी मुश्किल से लोग 1 महीना गुजारते हैं। अगर सवाब आप चाहते हैं कि आपका साल भर का मिल जाए तो शव्वाल के रोजे का इस्तेमाल कीजिए। लोग हल्के में ले लेते हैं, इसका सवाब नहीं पता होता और इसकी अजमत और फजीलत से लोग गाफिल हो जाते हैं। साल भर के रोजे का सवाब बंदे को मिल जाता है जब इंसान रमजान के साथ शव्वाल के 6 रोजों का एहतमाम करता है। अच्छा, एक और चीज है कि तरीका क्या है, कैसे इस रोजे को रखा जाता है। आप देखें कि हदीसें जो इसके ताल्लुक से आई हुई हैं, उन हदीसों में कोई कायद नहीं आया हुआ कि इसको कैसे रखना है, पहले रखना है, बीच में रखना है, लास्ट में रखना है, कंटिन्यू रखना है, छोड़ छोड़ के रखना है, इसकी कोई कायद नहीं आई हुई है। इसलिए एक इंसान चाहे तो ईद के फौरन बाद इस रोजे को रख सकता है, बीच महीने में भी रख सकता है, अभी महीना अभी सिर्फ 10 दिन पार हुए, 20 दिन अभी बचे हुए, लास्ट में भी एक इंसान रख सकता है। तो शुरू में आप रख लिया जाए, बीच में रख लिया जाए या आखिर में रख लिया जाए। इसी तरह मुसलसल भी इंसान रख सकता है, कंटिन्यू रोजा शुरू किए, उसके बाद 6 रोजा कंप्लीट रख लिए। या फिर एक इंसान अलग अलग भी रख सकता है कि अभी 2 रोजा रख लिए, उसके बाद अगला हफ्ता 2 रख लिए और उसके बाद लास्ट में 2 रख लिए। तो ऐसा भी एक इंसान कर सकता है। तो जैसे उसके लिए आसानी हो, या तो एक इंसान इस महीने के शुरू में पूरा रख ले कंटिन्यू, ऐसा भी कर सकता है, बीच में रख ले पूरा या आखिर में पूरा रख ले, जैसे मुमकिन हो। अगर एक साथ पूरा 6 रखना मुमकिन नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके, 2 करके, 3 करके, 4 करके या एक करके वो रखे, गैप कर करके रखे, वो फासले के साथ रखे, जैसे भी चाहे वो इंसान इस रोजे को रख सकता है, शव्वाल के रोजे का एहतमाम कर सकता है। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि एक इंसान के रमजान के रोजे छूटे हुए हैं, क्या वो पहले शव्वाल का रोजा रखेगा या रमजान के छूटे हुए कदा रोजों को पूरा करेगा? इसके ताल्लुक से सवालात भी आते हैं। देखिए, ये बात ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि शव्वाल के जो 6 रोजे हैं ये इसी महीने के साथ मुअक्कत है। इसलिए उलमाए किराम इन तमाम हदीसों को देखने के बाद सबसे अफजल चीज और सबसे बेहतरीन ये बतलाते हैं कि एक इंसान के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ये है वो पहले छूटे हुए रोजों को पूरा कर ले और उसके बाद शव्वाल के रोजे रखे। मजबूरी है, कभी इंसान सफर में चला गया, बीमार हो गया, जिसकी वजह से रोजे छूट गए, औरतों के खास मजबूरी होते उनमें रोजे छूट गए, तो उसको उसका तरीका, अफजल तरीका ये है कि आपके पास अगर मौका है, आप अगर ऐसा कर सकते हैं कि पहले छूटे रोजों को आप रख लीजिए, कज़ा रोजे जो आपके रमजान के थे उसको पूरा कर लीजिए और उसके बाद शव्वाल के रोजे रखिए, तो ये सबसे अफजल तरीका है और तकरीबन सब उलमा इसको मानते हैं।
यहाँ पे तकरीबन हर उलमा इसको मानते हैं कि सबसे अफजल तरीका तो यही है कि इंसान का छूटा हुआ जो कज़ा रोजा है उसको पूरा करेंगे, उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखेंगे। इख्तिलाफ जाकर के होता है एक इंसान अपना कज़ा रोजा छोड़ करके शव्वाल का रोजा पहले रख सकता है या नहीं रख सकता। तो इसके बारे में बहुत सारा इख्तिलाफ है और राजिह कौल ये समझ में आता है तमाम दलीलों को देखने के बाद ये जायज़ है। एक इंसान अपने कज़ा रोजों को और रमजान के छूटे हुए रोजों को वो ताखीर कर सकता है और शव्वाल के रोजे वो पहले रख सकता है। यानी ऐसा कर सकता है कि अपना जो रोजा छूटा हुआ उसको बाद में दूसरे महीने में जाकर के पूरा करे और शव्वाल का महीने में जो शव्वाल का रोजा है वो पूरा कर ले, क्योंकि शव्वाल का महीना निकल जाएगा उसके बाद शव्वाल का रोजा खत्म हो जाएगा। इसलिए कि इंसान अगर ऐसा भी कर रहा है कि शव्वाल के 6 रोजे रख रहा है और बाकी जो रोजे छूट गए थे बाकी अय्याम में पूरे कर रहा है तो ये भी जायज है। लेकिन मैंने बताया कि अफजल ये है कि आपके रोजे अगर कम छूटे हुए हैं तो आप पहले छूटे हुए रोजों को पूरा कीजिए और उसके बाद शव्वाल का रोजा रखिए। ये सबसे बेहतर और सबसे अफजल तरीका है, वरना छूटे हुए रोजों को ताखीर से अदा करना, ताखीर से करना ये भी जायज है। हजरत आयशा के बारे में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो रमजान के रोजे छूट जाया करती थी उसको ले जाकर के पूरे माह शाबान तक वो पूरा किया करती थी। यानी जब रमजान आने से 1 महीना पहले शाबान का महीना होता तब जाकर के हजरत आयशा रमजान के छूटे हुए रोजों को पूरा किया करती है। तो इससे मालूम क्या हुआ कि जो रोजे छूट गए उसको ताखीर किया जा सकता है, लेकिन उलमा कहते हैं बिना मजबूरी के ताखीर नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आपका फर्ज रोजा छूटा हुआ है उस रोजे को इंसान को पूरा कर लेना चाहिए। तो ये मसला भी याद रखना चाहिए कि अफजल तरीका ये है कि आप अपना कज़ा रोजा पूरा कीजिए, उसके बाद शव्वाल का रोजा रखिए। अच्छा, एक और चीज ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कि एक इंसान ने अगर 1 साल शव्वाल का रोजा रख लिया तो हर साल रखना पड़ेगा, अगर नहीं रखेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। एक इंसान ने इस साल शव्वाल का रोजा रखा और इसके बाद नेक्स्ट साल उन्होंने नहीं रखा, कोई हर्ज की बात नहीं, सुन्नत रोजा है, कोई जरूरी रोजा नहीं है। तो एक इंसान ने अगर इसमें पाबंदी कर लिया, आगे चल के छोड़ दिया तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इस साल आप रख लिए तो अगला साल भी रखना होगा, उसके बाद भी रखना होगा, नहीं रखेंगे तो फजीलत नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सुन्नत रोजा जब आप रखेंगे आप इसको आपको इसका सवाब मिलेगा। अच्छा, एक और मसला आता है कि नफली रोजे के बारे में हम लोग जानते हैं कि नफली रोजे की नियत का मसला ये है कि एक इंसान ने अगर ज़ोहर से पहले नफली रोजे की नियत कर लिया तो उसका रोजा हो जाता है। हम लोग जानते हैं अल्लाह के नबी के बारे आता है, खाने के लिए आए, हजरत आयशा से पूछे कि कुछ है खाने के लिए। हजरत आयशा ने बताया कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, आज रोजा रख ले। तो ज़ोहर से पहले इंसान ने कुछ नहीं खाया है, फजर बाद से कुछ नहीं खाया है, ज़ोहर हो गया, अचानक कुछ नहीं खाया, सोचा चलिए अब रोजा रख लेते, तो रोजा हो जाता उसका नफली रोजे के लिए। लेकिन फर्ज रोजा है उसके लिए रात में नियत करना जरूरी है, फजर से पहले नियत करना जरूरी है, उसके बाद अगर नियत करता रोजा नहीं होता। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहते हैं शव्वाल के रोजे के ताल्लुक से, एक इंसान को शव्वाल के रोजे में भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि वो रात ही में नियत करे। भले ये नफली रोजा है लेकिन इस रोजे का मकाम क्योंकि फर्ज के बराबर जाने लगता है और फर्ज की तरह होने लगता है और सवाब फर्ज के बराबर मिला करके इस्लाम में दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि जिस तरह फर्ज रोजे रमजान के रोजे की नियत हम लोग रात में करते हैं, वैसे शव्वाल के रोजे की नियत भी एक इंसान को एहतियात का तकाजा ये है कि रात में नियत करना। आपको शव्वाल का रोजा रखना है, आप आज ही सोच लीजिए कल से मुझे सहरी खा के रहना है, तो रात ही में नियत इसका कर लेना चाहिए। ये ज्यादा अहवत और ज्यादा बेहतर तरीका है शव्वाल के रोजे के ताल्लुक से। अच्छा, शव्वाल का जो रोजा है इसके ताल्लुक से एक और चीज उलमा ने, अभी बहुत सारे उलमा ने इसके ताल्लुक से फतवा भी दिया हुआ है कि अभी बहुत सारे लोगों ने शव्वाल का रोजा नहीं रखा होगा। अब एक इंसान ने अगर नहीं रखा है, नियत है, तो उसको रख लेना चाहिए। अब इंसान अगर इतवार से रोजा शुरू करता है, शव्वाल का 6 रोजा रखना है, इतवार को रख लिए, सोमवार को दूसरा रोजा रख रहा है, तो कहते हैं एक तो इसको शव्वाल के रोजे का सवाब मिल जाएगा, प्लस में सोमवार के दिन रोजा रखने का भी उसको प्लस में सवाब उसको मिलेगा। जुमेरात में जाकर के रोजा रखेगा, इनको जहां शव्वाल के रोजे का सवाब मिल जाएगा, वहीं पे जुमेरात के दिन जो रोजा रखने का सवाब है वो भी उसको हासिल हो जाएगा। और उससे भी बड़ी चीज अय्याम 20 का रोजा, हम लोग जानते हैं 13, 14 और 15 को अय्याम 20 का रोजा रखा जाता है। अब अगर कोई इंसान ये रोजा शव्वाल का शुरू करता है, 10 तारीख है, जाहिर सी बात है 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, तो 3 चीजें उसको मिल जाएगी। एक तो शव्वाल के रोजे का सवाब मिल जाएगा, प्लस में सोमवार और जुमेरात के रोजे का सवाब मिल जाएगा, प्लस में अय्याम 20 का भी उसको सवाब मिल जाएगा। तो कितना बड़ा मौका है
और कितनी बड़ी फजीलत की बात है। अगर एक इंसान ने इन रोजे को अभी तक इसका एहतमाम नहीं किया, नहीं रखा है, उसको रख लेनी चाहिए। भाई कितने 3-3 रोजों का सवाब आपको मिलेगा इसके शव्वाल के रोजे के साथ साथ। तो इस बात का भी एहतमाम कीजिए। ये बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, और जो नहीं रखे उनको एहतमाम करना चाहिए। शव्वाल के रोजे हम रख लें, तो ये भी एक मसला है जो हमारे जहन के अंदर होना चाहिए। एक मसला ये भी आता है कि एक इंसान ने अगर शव्वाल का रोजा नहीं रखा, किसी वजह से छूट गया, आदत थी भाई, कभी वो नहीं छोड़ता था शव्वाल का रोजा, उसके हाथ से कभी शव्वाल का रोजा छूटा नहीं, बहुत एहतमाम से रखता था। अब किसी मजबूरी की वजह से शव्वाल का रोजा नहीं रख पाया, क्या शव्वाल के रोजे का कज़ा करेगा? इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ला वला युशरउ क़ज़ाउहा, उसका कज़ा करना यानी शव्वाल के रोजे का कज़ा करना ये जायज नहीं है, नहीं कर सकते, सुन्नत है। और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने, इस्लाम ने इसको शव्वाल के महीने में रखा है। आप शव्वाल का रोजा शव्वाल में रख लिए तो अच्छी बात है, शव्वाल का महीना गुजर गया उसके बाद आप इस रोजे का कज़ा नहीं कर सकते। एक इंसान ने अगर मजबूरी की वजह से छोड़ा हो तब भी, और जानबूझ के छोड़ा हो तब भी, कैसे भी आपके रोजे अगर शव्वाल के निकल गए और शव्वाल का महीना खत्म हो गया तो फिर इस रोजे को आप नहीं रख सकते, इसका कज़ा नहीं कर सकते, शव्वाल के रोजे का कज़ा नहीं है। तो बाहर अर्ज करने का मतलब ये है और कहने का मतलब ये है कि शव्वाल का जो रोजा है, जो महीना चल रहा है, 20 दिन अभी बचे हुए हैं, और इस 20 दिन में एक इंसान रोजा रखेगा शव्वाल का, बड़ी अहमियत है इसकी, बहुत फजीलत है इसकी। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जरूरत ये है, हमें इस बात का एहतमाम भी करना चाहिए कि शव्वाल के 6 रोजे हैं, इनको रखिए, बहुत सवाब है, बहुत नेकी है इसका। अच्छा, सही मुस्लिम की एक और हदीस है, इसको भी जरा देख लेते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शव्वाल। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी ने मुझसे शादी किया, निकाह किया शव्वाल के महीने। जो शव्वाल का महीना चल रहा है, हजरत आयशा कहती है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी किया शव्वाल के महीने में, वह बना भी फी शव्वाल, और हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत भी शव्वाल में हुआ। अल्लाह के नबी ने शव्वाल में हजरत आयशा से निकाह भी किया, और अल्लाह के नबी ने अपनी इज़्दिवाजी ताल्लुकात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल में हजरत आयशा से कायम किया। और उसके बाद हजरत आयशा आगे कहती है कि फ़अय्युन निसाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी की बीवियों में से मुझसे ज्यादा नबी का चहेता कौन हो सकता है? अल्लाह के नबी मुझसे ज्यादा किसको अल्लाह के नबी अपनी बीवियों में से चाहते थे? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि मुझे शव्वाल के महीने में मुझसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था। वो एक अकीदा जाहिलियत में चलता था कि शव्वाल के महीने में लोग शादी ब्याह नहीं करते थे। जैसे हमारे दरमियान बहुत सारे गलत अकीदे पाए जाते हैं ना, कि कुछ दिन होते हैं शनिचर को नहीं करना चाहिए, इसमें निकाह अच्छा नहीं होता, कुछ महीने हैं सफर में नहीं करना चाहिए, निकाह अच्छा नहीं होता। तो इस तरह की चीजों को, दिन और अय्याम और महीने से नहुसत का अकीदा रखना, ये इस्लाम के अंदर इसकी कोई हकीकत नहीं है। भाई कोई हफ्ता, कोई दिन, कोई महीना, कोई नहुसत वाला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन आपने शनिचर को शादी कर लिया या शादी का डेट रख दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा, सफर में शादी कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। जमाने जाहिलियत के लोग शव्वाल में नहीं करते थे कि शव्वाल में शादी में नुकसान हो जाता है। हजरत आयशा कहती है कि देखिए मेरी शादी भी शव्वाल में हुआ है, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने मुझसे ताल्लुक भी शव्वाल में कायम किया है, और मैं सबसे ज्यादा चहेती भी अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अगर शव्वाल का निकाह अच्छा नहीं होता और शव्वाल के निकाह में अगर बरकत नहीं होती, हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी मुझे सबसे ज्यादा चाहते नहीं। हजरत आयशा इसी रिवायत में आगे फरमाती है, इसीलिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये पसंद किया करती थी कि लोग शव्वाल में अपने निकाह करें और शव्वाल में अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज करें। कहते हैं हजरत आयशा मुझे ये बात बहुत पसंद है। लिहाजा शव्वाल के ताल्लुक से ये भी बात है, एक सुन्नत है जो आमतौर पर लोग नहीं जानते, निकाह का एहतमाम इस महीने के अंदर होना चाहिए। जो शादी करना चाहते हैं, डेट रखना चाहते हैं, उनको शव्वाल का एहतमाम करना चाहिए। हमारे नबी ने शव्वाल में शादी की है, शव्वाल में अल्लाह के नबी ने निकाह किया है, शव्वाल में अपनी जिंदगी की, शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत किया है। इसलिए बेहतरीन महीना है ये निकाह करने के लिए, और बरकत वाला ये महीना है निकाह करने के लिए। हजरत आयशा कहती है कि निकाह करने के लिए मुझे ये महीना बहुत पसंद था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इसमें निकाह किया। लिहाजा ये शव्वाल का महीना और महीनों में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेट रखना चाहें कभी शादी का, तो शव्वाल के महीने का एहतमाम कीजिए। इसकी फजीलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी इसके ताल्लुक से है। इसी तरह शव्वाल का ये जो महीना है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी जब एतिकाफ करते थे और किसी मजबूरी की वजह से अल्लाह के नबी का एतिकाफ छूट जाता था, एतिकाफ छूट गया किसी वजह से, कोई मजबूरी आ गया, हो सकता है इंसान की कोई मजबूरी आ जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतिकाफ को शव्वाल के महीने में कज़ा किया करते। एतिकाफ का कज़ा अल्लाह के नबी शव्वाल में करते थे। गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया खराबी एतिकाफ के अंदर, तो एक इंसान अगर उसका कज़ा करना चाहे तो शव्वाल में कर सकता है। जरूरी नहीं है, नहीं भी करेगा तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कज़ा करना चाहे तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी शव्वाल में इसको कज़ा किया करते थे। लिहाजा हमें भी अगर किसी ने एतिकाफ में बैठा या फिर कोई कमी रह गई तो उसका कज़ा शव्वाल में कर सकता है। ये हज का महीना है, अशहुरु मालूमात, हज के महीने मशहूर हैं, उनमें से एक ये महीना है शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा, ये 3 महीने को हज का महीना बनाया गया है। इसमें हज की तैयारी की जाती है, हज के लिए निकला जाता है, तो ये महीना शव्वाल का हज के तैयारी का भी महीना है और हज के लिए अपने आप को तैयार करने का महीना है। और लोग दूर दराज से सफर करके हज के लिए इसके लिए निकला करते थे, तो ये बहुत अज़मत और बहुत फजीलत वाला महीना है। अर्ज करने का मतलब ये है कि शव्वाल के महीने की खुसूसियात भी हैं, फज़ाइल भी है, अज़मत भी है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये है कि पूरे महीने में इबादतों का एहतमाम होना चाहिए और ख़ास तौर पर शव्वाल के रोज़े हमें रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को सुनने, समझने, अपने दिल के अंदर बिठाने और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को दीन और इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों में से जो परेशान हाल हैं, परेशानी से दो चार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके परेशानी को, उनके मुसीबत को टाल दे। अल्लाह तबारक व तआला हम में से जो बीमार हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी से परेशान हैं, अभी हमारा भी एक मुख्तदी बच्चा है, उसकी भी तबीयत खराब है, अल्लाह ताला तो उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। एक रिक्वेस्ट भी, गुजारिश भी आई है कि एक बच्ची है, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है और उनका ऑपरेशन होने वाला है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबत को और उनकी बीमारी को अल्लाह तबारक व तआला दूर कर दे। हम में से जो भी बीमार है, जैसे भी बीमार है, अल्लाह ताला तो उनको शिफा दे, उनकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उनकी मुसीबत को तो ख़त्म कर दे। आमीन।